हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस बड़े इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनबॉक्सिंग के साथ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन इस मल्टी चैनल माइक्रो प्रीपेड का। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि ये मल्टी चैनल जो माइक्रो प्रीपेड है इसके बॉक्स में क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं। साथ में इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में आप ये देखोगे कि इसका सही तरीके से यूज कैसे किया जाता है मल्टी चैनल माइक्रो प्रीपेड का। एक बार आप ये सोचिए कि अगर आप रिसर्च में इन्वॉल्व हैं या कोई अपना टास्क पूरा कर रहे हैं, चाहे आप पीजी के स्टूडेंट हो, चाहे पीएचडी के स्टूडेंट हो या कोई और एनालिटिकल वर्क आप कर रहे हो, वहां पे आपका पूरा का पूरा सक्सेस रेशियो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप पूरे प्रोसीजर को, पूरे प्रोटोकॉल को कितनी एक्यूरेसी के साथ पूरा कर रहे हो। कई सारे फैक्टर गवर्न करते हैं इसके सक्सेसफुल होने या नहीं होने में, लेकिन अगर मैं कहूं कि एक्यूरेसी, सही डोज, सही क्वांटिटी का मेजरमेंट थोड़ा सा हम ऊपर रख दूं तो शायद वो गलत नहीं होगा। जब कभी भी आप डोज के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो स्लाइटली भी वेरिएशन होगा तो आपके रिजल्ट में फर्क दिखने को मिलेगा, और खास करके जब वो डोज की क्वांटिटी बहुत कम हो, माइक्रोलीटर में हो, तब तो फिर वो अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। इस डिफिकल्ट टास्क को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं माइक्रो पिपेट का, जो बहुत ही कम क्वांटिटी में डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स एंड मॉडल हम अपने सैंपल का मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो और बनाया था जिसमें हमने केवल बात की थी सिंगल चैनल के बारे में, लेकिन आज का जो वीडियो है वो आप देखोगे मल्टी चैनल माइक्रो पिपेट का। इसको क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, कैसे यूज करते हैं, पूरी सटीक जानकारी आपको ऑथेंटिसिटी के साथ मिल जाएगी। मल्टी चैनल और सिंगल चैनल का क्या मतलब होता है? सिंगल चैनल में जो भी आप वॉल्यूम फिक्स करोगे वही वॉल्यूम एक ही बार में आप एक ही जगह ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अगर हमको कुछ अधिक क्वांटिटी में हमको चाहिए, दैट मींस क्वांटिटी वाइज हम यहां पे बात कर रहे हैं, वो क्वांटिटी आपकी 1 2 3 4 के रेस्पेक्ट में है, तो वहां पे अगर आप कई बार एक ही साथ ट्रांसफर करना चाहते होगे तो सिंगल चैनल माइक्रो पिपेट में पॉसिबल नहीं होता। इस प्रॉब्लम को ओवर करने के लिए हम मल्टी चैनल माइक्रो पिपेट का यूज करते हैं। नाम से समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो हमारी टिप्स होते हैं उनकी संख्या डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स एंड मॉडल एक से ज्यादा होगी। ये आप जो सैंपल मेरे पास देख रहे हैं ये एक 8 चैनल का मल्टी चैनल माइक्रो पिपेट है। इसमें हम एक बार में अगर हम सैंपल लेना चाहें तो एटलीस्ट हम 8 बार इसमें ले सकते हैं, और इसको कैसे यूज करते हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा। चलिए पहले वाले सेक्शन में ये देख लेते हैं कि इस बॉक्स में हमको क्या मिलेगा। जब बात करते हैं माइक्रो पिपेट की तो एक ब्रांड सबसे ऊपर उठ करके आता है जिसकी एक्यूरेसी काफी सटीक होती है। इसे हमने पर्सनल यूज भी काफी किया हुआ है, इसके पहले भी वीडियो हमने बनाया हुआ है, वह एस साइंस का। ये माइक्रो पिपेट के स्पेशलिस्ट हैं। तो एक बार हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं। इस बॉक्स में कई सारे स्पेसिफिकेशन होंगे जो आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। यहां पे देखिए ये आपका मल्टी चैनल माइक्रो पिपेट है। इसका मॉडल यहां पे लिखा हुआ है, यह माइक्रो पिपेट मल्टी चैनल मॉडल मल्टी प्लस। इसका जो रेंज है वो 20 to 200 माइक्रोलीटर तक है, मतलब आप मिनिमम इसमें 20 और मैक्सिमम आपका 200 माइक्रोलीटर तक मेजर कर सकते हैं। इसकी खास बात जो की पॉइंट है वो यहां पे आपको मेंशन किया हुआ होगा, जैसे आप यहां पे देखिए लोअर असेंबली रेट 360 डिग्री फॉर ऑप्टिमल वर्किंग पोजीशन। आप यहां पे इसके चैनल के पार्ट को, बॉडी को आप मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो अपनी कंफर्टेबल और अपनी यूज के अकॉर्डिंगली। दूसरा जो स्पेसिफिकेशन है वो ऑप्टिमम पिस्टन स्प्रिंग। इसका जो स्प्रिंग है जिसके पूरा का पूरा खेल इसी का है, इसके हिसाब से आप ऑप्टिमाइज इसको कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इजी वॉल्यूम सेटिंग। आप इसमें वॉल्यूम को जो कि आपको लेना होगा बड़ी आसानी से सेट कर सकते हो। सीधा आपको ट्विस्ट एंड टर्न करना है, रेस्पेक्टफुली आपका वॉल्यूम अप या फिर डाउन हो सकता है जैसा कि आपको चाहिए रहेगा। बहुत इजी इसका प्रोसीजर है। इसके बाद देखिए इजी सीक्वेंशियल इन इजेक्शन सिस्टम। आप आराम से इसको इजेक्ट कर सकते हो टिप को, क्योंकि टिप तो सिंगल यूज होते हैं। उसको इजेक्ट करने के लिए सिंगल यूज आप बटन पुश करके ही इजेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें इजी यूजर कैलिब्रेशन। आप आराम से इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। इसके अंदर मैनुअल भी रहा होगा, और इसका एक और की पॉइंट है हाई एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस। जैसा मैंने कहा एस साइंस का जो माइक्रो पिपेट है वो एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड है, और आपको पूरा का पूरा रिसर्च जो है वो एक्यूरेसी के ऊपर ही डिपेंड होता है, और उसके लिए आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। चलिए इसको ओपन करते हैं। इस बॉक्स को जब हम ओपन करेंगे तो आपको एक इस तरीके का बॉक्स मिलेगा। इस बॉक्स में हमारा वो सामान रखा हुआ है जिसके हमें बहुत इंतजार है और हमें अभी अपने रिसर्च में जरूरत भी है। इस बॉक्स को जब आप ओपन करेंगे तो आपको एक ऑपरेटिंग मैनुअल दिखेगा। कई बार आप इन लोगों से सुनते हो कि इसकी क्या जरूरत है, इससे कौन पढ़ता है आजकल, लेकिन थोड़ा सा रुकिएगा। ये कोई नॉर्मल मोबाइल या फिर सिंपल गैजेट का रिव्यू नहीं है, ये एक एनालिटिकल ग्रेड मशीन का इंस्ट्रूमेंटेशन का रिव्यू है जो एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए, कौन से पार्ट का क्या यूज है, कैसे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पेशेंस के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा बिकॉज यू आर अ रिसर्च स्कॉलर। इसके बाद आपको मिलेगा उसमें एक असेंबली जिसमें आपको कुछ सैंपल्स के लिए टिप दिए गए
गए हैं और साथ में इसको ओपन या इसको क्लोज करने के लिए, टाइट करने के लिए आपको जो हम लोग का टूल्स बॉक्स होता है वैसा इसमें आपको एक टूल बॉक्स मिल रहा है। चलिए इसको बॉक्स को नीचे रखते हैं और हमारे मेन अट्रैक्शन को बाहर निकालते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने दिख रहा है मल्टी चैनल माइक्रो प्रीपेड। मल्टी चैनल का मतलब होता है कई सारे टिप आप इसमें एक साथ रख सकते हो। मल्टी दैट मींस मोर देन वन। यहां पे आप देख सकते हैं, अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे 8 चैनल है। तो इन 8 चैनल में हम अपने टिप को लगा करके एक ही साथ में 8 बार किसी पर्टिकुलर सैंपल का सैंपलिंग कर सकते हैं, वॉल्यूम को अपने अकॉर्डिंगली सेट करके ले सकते हैं और इसे 8 बार एक ही बार में 8 टाइम ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं वॉल्यूम सेट करने का दिया हुआ है, क्योंकि इसकी रेंज 20 to 200 माइक्रोलीटर है। आप इसमें अपने नीड के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। अगर यहां पे आप देखें एज अ सैंपल, तो यहां पे बाय डिफॉल्ट आपको 100 माइक्रोलीटर सेट किया गया है। इसको जैसे ही आप ऊपर बढ़ाते जाएंगे, क्लॉकवाइज टर्न करते जाएंगे, तो आपका जो वैल्यू है वॉल्यूम का, वो बढ़ता जाएगा और जितना आपको चाहिए उतना आप यहां से ले सकते हैं। अगर इससे कम करनी है तो डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते जाएंगे और ये आपके वॉल्यूम को ग्रेजुअली कम करता जाएगा। इसकी खास बात यह है कि इस पे जो हमारा पूरा चैम्बर है, इसको आप रोटेट कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। इसमें लिखा हुआ है 360 रोटेशन, जो कि यहां पे भी आप देख सकते हो एडजस्टेबल। तो इसको अगर आप ऐसा ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं या फिर कंफर्टेबल यूज करने के लायक ऐसा भी नहीं है सिचुएशन, तो आप इसको इस तरीके से टर्न कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सैंपलिंग जो आप यहां पे ट्रांसफर करने वाले हो, किस पे ट्रांसफर करने हो उसके हिसाब से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये माइक्रो प्रीपेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइक्रो बहुत ही कम डोज में लिया जाता है। अब जब चूंकि बहुत ही कम डोज में लिया जाता है तो उसका खास ध्यान रखना पड़ेगा कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा ना हो। तो उसके लिए आप इस तरह के जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो ट्रस्टवर्दी मैन्युफैक्चरर हैं, इन पे डिपेंड हो सकते हो। तो ये था हमारा पहला पार्ट, जिस पार्ट में हमने बात किया सिंपली अनबॉक्सिंग के बारे में कि आपको एक मल्टी चैनल माइक्रो पिपेट में क्या क्या मिलने वाले हैं। बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है। चलिए अब हम मूव करते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, जहां पे हम देखेंगे कि असल में इस माइक्रो पिपेट का, जो कि एक मल्टी चैनल है, यहां पे 8 चैनल है, इसका यूज हम कैसे करते हैं, इसका क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और इसके साथ क्या क्या चीजें आपको जाननी चाहिए। चलिए मूव करते हैं। तो आइए अब सेकंड पार्ट में हम जानते हैं कि किस तरीके से मल्टी चैनल माइक्रो पिपेट को ऑपरेट किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो इस मल्टी चैनल माइक्रो पिपेट में आप देख सकते हैं टोटल 8 टिप हेड्स हैं, जिसमें हमने पिपेट्स को अटैच करके रखे हुए हैं। मीन्स इस 8 चैनल माइक्रो पिपेट से हम एक साथ 8 वेल को, मीन्स वेल्स जो माइक्रोटाइटर प्लेट्स होते हैं या माइक्रोटाइटर वेल्स बोलते हैं, जो कि माइक्रोबायोलॉजी में यूज किए जाते हैं, या मल्टीवेल प्लेट्स जो कि बायोटेक्नोलॉजी लैब में यूज किए जाते हैं टिश्यू कल्चर के लिए। तो एक साथ हम टोटल 8 वेल्स को फिल कर सकते हैं थ्रू दिस 8 चैनल माइक्रो पिपेट। जो आप देख रहे हैं ये पिस्टन है, ये नीचे की ओर मूव करता है टिप्स को रिमूव करने के समय। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मल्टी चैनल माइक्रो पिपेट का जो वॉल्यूम रेंज है वो है 20 to 200 माइक्रोलीटर। मीन्स हम इस मल्टी चैनल माइक्रो पिपेट से 20 से लेके 200 माइक्रोलीटर तक लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये डिस्प्ले है, जिसमें जितना वॉल्यूम हमने सेट किया है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और ये जो देख रहे हैं ये पुश बटन है, और इस पुश बटन को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं, और इस पुश बटन को क्लॉकवाइज रोटेट करके हम वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और क्लॉकवाइज रोटेट करने पे वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो रहा है। और इस तरीके से हम इस हैंडल को रोटेट कर सकते हैं पिपेटिंग के टाइम पे, या तो टिप्स को इजेक्ट करने के टाइम पे हम अकॉर्डिंगली अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको रोटेट किया जा सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इट इज फुल्ली ऑटोक्लेवेबल, मीन्स इसको पूरा हम ऑटोक्लेव भी कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये टिप इजेक्टर है, या इसको हम इजेक्टर बटन कह सकते हैं। इस बटन को पुश करके हम टिप्स को इजेक्ट कर सकते हैं पिपेट से। तो नेक्स्ट हम लिक्विड के 95 माइक्रोलीटर वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमने इस पिपेट को 95 माइक्रोलीटर पे सेट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो पिपेटिंग के लिए मीन्स सेट वॉल्यूम को मेजर करने के लिए सबसे पहले हम इस पुश बटन को प्रेस करते हैं फर्स्ट स्टॉप तक, और उसके बाद
और मेजर लिक्विड को डिस्पेंस करने के लिए मीन्स डिलीवर करने के लिए क्या किया जाता है, इस पुश बटन को फर्स्ट स्टॉप तक हम प्रेस करते हैं और 1 सेकंड के बाद हम उस पुश बटन को सेकंड स्टॉप तक प्रेस किया जाता है, जिससे जो टिप है वो कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाएगा। तो आइए इस बीकर में रखे हुए लिक्विड को हम मेजर करते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया था, इस पिपेट के जो पुश बटन है उसको फर्स्ट स्टॉप तक प्रेस करेंगे और उसके बाद हम टिप को लिक्विड में डिप करेंगे और उसके बाद हम धीरे से पुश बटन को छोड़ेंगे, मीन्स स्लोली उस पुश बटन के में जो प्रेशर हमने अप्लाई किया है उसको रिलीज करेंगे और उसके बाद हम रिमूव करेंगे पिपेट टिप को फ्रॉम द लिक्विड, बीकर के एजेस से टच करते हुए एक्सेस लिक्विड को रिमूव करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से इन सभी 8 टिप्स में जो लिक्विड है वो इक्वली मेजर हुआ है, मीन्स 95 माइक्रोलीटर जो हमने सेट किया था वो इस टिप में आ गए हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इस मेजर लिक्विड को हमको डिस्पेंस करना है। इसके लिए हमको इस लिक्विड को जहाँ डिस्पेंस करना है, जैसे हमने यहाँ पे काली बीकर लिया हुआ है, तो इसमें हम इस मेजर लिक्विड को डिस्पेंस करेंगे। तो अगेन हम इस लिक्विड को डिलीवर करने के लिए पुश बटन को फर्स्ट स्टॉप तक लाएंगे और फर्स्ट स्टॉप तक प्रेस करने के बाद हम और लगभग 1 सेकंड के बाद हम इस पुश बटन को फिर से सेकंड स्टॉप तक प्रेस करेंगे ताकि जो टिप है वो कम्प्लीटली खाली हो जाए, मीन्स लिक्विड कम्प्लीटली डिस्पेंस हो जाए। और अगेन हम पुश बटन को रिलीज कर देंगे ताकि वो रेडी पोजीशन में आ जाए। और यूज़ करने के बाद हम किस तरीके से इस टिप को हम रिमूव करेंगे पिपेट से, तो आप ये देख सकते हैं ये टिप इजेक्टर है जैसा हमने आपको बताया था। और टिप इजेक्टर मीन्स ये जो टिप इजेक्टर बटन है, इस टिप इजेक्टर को हम थंब से प्रेस करेंगे जिससे एक साथ सभी जो यूज टिप है वो पिपेट से रिमूव हो जाएंगे। तो ये हो गया किस तरीके से मल्टी चैनल माइक्रो पिपेट को ऑपरेट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।